मुंह पर इंसानी खून के निशान लगे हुए थे। लगा कि अभी उबकाई आ जाएगी। अचानक ही तीसरे पेज की खबर ने उसकी रही सही सर्दी भी दूर कर दी और वो बड़बड़ाने लगा। गलत, सरासर गलत। रिजवान को मैं अच्छे से जानता हूँ। आशीष को घाटी में पोस्टिंग हुए आज 1 महीना हो चुका था और अब वो चप्पे चप्पे से वाकिफ था। छुटपुट घटनाओं के अलावा अभी तक तो शांति थी। कल रात मेजर लियाकत के इलाके में कुछ आतंकी पकड़े गए थे और 3 जवान शहीद हुए थे। एक आतंकी पकड़ा गया था, रिजवान। ये खबर आशीष के गले से नीचे नहीं उतर रही थी और उसने मौकाए वारदात पे पहुंचने की ठान ली और मेजर लियाकत से भी मिलने की तलब हुई। कहवे के घूंट अब कड़वे लग रहे थे। ओहो, आइए आशीष साहब, कैसे हैं? कहिए, कैसे याद आ गई हम खकसारों की? गलत, लियाकत साहब खकसार नहीं, जानिसार। हाँ, सही कहा आपने जनाब। किसी न किसी गोली पे अपना ही नाम लिखा है। माँ की गोद में लोरी सुने हुए तो बरसों हो गए हैं। अब तो घाटी की गोद में गोलियों और बारूदों की लोरियाँ सुनते हैं। मेजर लियाकत ने एक ठंडी सांस भरकर कहा। न जाने किसकी नज़र लग गई इन वादियों को। ऐसे आसेब बैठे हैं चिनारों पर कि नज़्मों के एहसास किसी खातून की तरह बचकर गुजरते हैं। खैर, आप कहिए, कैसे आना हुआ? आशीष ने रिजवान का जिक्र किया कि वो रिजवान को अच्छे से जानता है और कॉलेज के ज़माने का दोस्त है और वो अनाथ है। उसकी परवरिश एक हिंदू ने की है जो रिश्ते में उसके चाचा लगते हैं। महेंद्र चौधरी ने, मुझे लगता है कि आपने शक के बिना पर उसे गलत गिरफ्तार किया है। नहीं आशीष साहब, वो मुठभेड़ के वक्त वहीं बेहोश मिला और उसके पास ही गन मिली है। सिर्फ उस जगह मिलने भर से, पास रखी गन से। हो सकता है कि उसे बेहोश करके लाया गया हो और गन के साथ कोई और रंग देने के लिए। मुझे लगता है कि वो निर्दोष है। आशीष साहब, सिर्फ निर्दोष लगने भर से हम उसको नहीं छोड़ सकते। आपके पास क्या सबूत है कि उसकी निर्दोष होने का? जनाब, ये भटकते हुए लोग हैं, आप खामखा। आशीष निरुत्तर हो गया और आशीष की गुजारिश पर रिजवान को उसके सामने लाया गया। कोमल रंगो सूरत का रिजवान उसके सामने बेबस सा खड़ा था और आशीष को देखकर उसकी आंखों में एक गुजारिश सी तैर रही थी। उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे और पाँव में भी सांकल बंधी थी। लीजिए आशीष साहब, ये है आपके कॉलेज के ज़माने का गुमराह दोस्त। अभी लियाकत का जुमला पूरा हुआ ही था कि कई गोलियां उसके कान के पास से गुजर गई। उनकी चौकी पे आतंकी हमला हो चुका था। आशीष और लियाकत ने फ़ौरन अपना अपना मोर्चा संभाल लिया था। गोलियां चलाते चलाते आशीष और लियाकत पास पास आ गए और दोनों ही मिलकर दुश्मन से लोहा ले रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनके पीछे एक आतंकी पहुंच चुका है। इससे पहले कि वो पलटें, आतंकी ने उन पर गोलियां बरसा दी, पर एक भी गोली उन्हें नहीं लगी, क्योंकि रिजवान उन दोनों के सामने आ गया था और सारी गोलियां खुद पे झेल चुका था। और इतने में आशीष ने उस आतंकी को भून डाला। 1 घंटे की लड़ाई में 5 आतंकी मारे गए। सफ़ेद बर्फ पे कई जगह लहू से खामोश दहशत का अफसाना लिखा हुआ था। मेजर लियाकत ने आशीष की बहादुरी की तारीफ की। नज़दीक पड़ी रिजवान की लाश को देखकर दोनों सोच में पड़ गए थे। रिजवान की लाश की तरफ इशारा करके आशीष ने मेजर लियाकत से कहा, आप इसके निर्दोष होने का सबूत मांग रहे थे ना? ये है सबूत। मेजर लियाकत हक्का बक्का खड़ा रह गया और अपनी सर के कैप उतारकर ठंडी आह भरकर रिजवान को देखता रह गया, जिसकी जेब से उसकी माँ की तस्वीर बाहर आ गई थी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।